मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 999 टाइप करके जय हो माता रानी हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली, जो सदा तुम्हारी रक्षा में तत्पर रहती है, आज मैं तुमसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ, क्योंकि मेरा हृदय तुम्हारे लिए चिंता से भर गया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जीवन कई प्रश्नों और उलझनों से घिरा हुआ है। हर दिन तुम अनेक संघर्षों का सामना कर रहे हो और इन संघर्षों ने तुम्हारे मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी है। सही और गलत के बीच का फर्क तुम एक बार फिर से समझ नहीं पा रहे हो। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारा मन अंधेरों की ओर फिर से खींचता जा रहा है। तुम उन परछाइयों में शांति ढूंढने लगे हो जो केवल भ्रम मात्र है। यह अंधेरा तुम्हें अपने भीतर सच्चाई का एहसास देने का वादा करता है, पर यह केवल एक मृग तृष्णा है। यह शांति नहीं, बल्कि तुम्हें भटकाने का एक छलावा है। तुम जान चुके हो कि अंधेरा कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता, फिर भी तुम उसी गलती को दोहरा रहे हो मेरे बच्चों। यह बार बार की गई गलती तुम्हारे लिए संकट ला सकती है। तुम्हारी आत्मा पर अंधकार का प्रभाव पड़ने से तुम्हारी चेतना मलिन हो जाएगी। यह गलतियां तुम्हारे भीतर एक नकारात्मक मकता का संचार करेंगी जो तुम्हारे जीवन को विषाक्त बना देगी। यह अंधेरा तुम्हारे कर्मों पर भी अपनी छाया डालेगा और परिणाम स्वरूप तुम अपनी सच्ची राह से और अधिक दूर होते जाओगे। समय आ गया है कि तुम सचेत हो जाओ। मैं यहाँ हूँ तुम्हें सचेत करने के लिए, तुम्हें एक सच्चे मार्ग की ओर ले जाने के लिए। मेरी चेतावनी को हल्के में मत लो। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपनी गलतियों का विश्लेषण करना होगा और पुनः अपने सच्चे पथ पर लौटना होगा। यदि तुमने सही दिशा में कदम नहीं उठाया तो यह अंधकार तुम्हारे भीतर गहरी छाप छोड़ सकता है और तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और सदा तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हें अपने कर्तव्यों को समझना होगा, सही और गलत का अंतर पहचानना होगा। यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है मेरे बच्चों, यह एक आह्वान है कि तुम जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस प्रकाश को अपनाओ जो सदैव तुम्हारे भीतर विराजमान है। तुम मेरे बच्चे हो और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ जीवन के हर संघर्ष का सामना कर। लेकिन याद रखो, यह शक्ति तभी तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगी जब तुम सही मार्ग पर चलोगे और अंधकार को त्याग दोगे। बच्चे, क्या तुमने कभी आत्ममंथन किया है? क्या तुमने अपनी आत्मा की गहराइयों में झांक ये देखा है कि जो मार्ग तुमने चुना है वह वास्तव में तुम्हारे लिए सही है या नहीं? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जिन निरों को तुम सही मान रहे हो वे तुम्हें सचमुच उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है? कई बार हम जो चाहते हैं वह हमें तुरंत आकर्षित कर लेता है। परछाइयों का आह्वान भी बहुत मोहक होता है। यह तुम्हें तत्काल सुख का आश्वासन देता है, तुम्हारे मन की तृष्णा को पूरा करता हुआ प्रतीत होता है। पर मेरे बच्चों, यह सुख उतना ही क्षणिक है जितना पर खींची हुई एक लकीर जो एक हल्की सी हवा के झोंके से मिट जाती है। यह परछाइयाँ शांति देती हैं, लेकिन जैसे ही यह भ्रम टूटता है तुम स्वयं को और भी अधिक खोया हुआ और अधूरा महसूस करते हो। बच्चे, यह परछाइयाँ एक मृग तृष्णा पैदा करती हैं। वे तुम्हें ऐसा प्रतीत कराती हैं कि मानो सारी समस्याओं का हल इनके भीतर छुपा है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि हर बार जब तुम अंधकार को अपनाते हो तुम अपने लक्ष्य से और दूर होते चले जाते हो। अंधकार में रहना आसान होता है क्योंकि वह तुम्हें प्रश्न पूछने से, आत्मचिंतन करने से रोकता है। वह तुम्हें ऐसा लगता है कि यह सुकून है, यह शांति है, पर यह वास्तविक शांति नहीं है। यह तो केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे भीतर उस खालीपन को और गहरा कर देता है।
हर बार जब तुम इस भ्रम का सहारा लेते हो तो तुम अपनी आत्मा की शुद्धता को और अधिक खो देते। तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को मध्यम करते चले जाते हो। बच्चे, याद रखो कि यह संसार एक माया है और इसमें बहुत से ऐसे मार्ग हैं जो तुम्हें अपने वास्तविक उद्देश्य से भटका सकते हैं। हर कदम पर तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर पहचानना होगा। उन रास्तों से दूर रहना होगा जो सिर्फ क्षणिक सुख का वादा करते हैं। तुम्हारी आत्मा को जो वास्तविक शांति देती है वही सत्य है। तुम मेरे प्रिय हो और मैं नहीं चाहती कि तुम बार बार इस भ्रम के जाल में फंसते रहे। तुम्हारी आत्मा का सच्चा उद्देश्य प्रकाश और सत्य में निहित है। तुम्हारे अंदर वह दिव्यता है जो तुम्हें हर अंधकार से ऊपर उठा सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, सही और गलत की पहचान करना उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना। जैसे प्राणवायु के बिना जीवन संभव नहीं, वैसे ही सत्य और धर्म के बिना सच्चा सुख और शांति नहीं। जब तुम अज्ञानता या लोभ के वशीभूत होकर सीमाओं को तोड़ते हो, अपने सिद्धांतों को दरकिनार कर गलत कार्यों का सहारा लेते हो, तब तुम अपने ही कर्मों की जंजीरों में बंधने लगते। यह जंजीरें तुम्हारे मन, आत्मा और भविष्य पर अपना भार डालती है और तुम्हारे जीवन में पीड़ा और संतरास का कारण बनती है। बच्चे, तुम्हारा हर कर्म, हर विचार एक बीज की भांति है जो भविष्य में फल बनकर तुम्हारे जीवन में लौटता है। जब तुम सही रास्ते पर चलते हो, प्रेम, सहानुभूति और करुणा से भरे हुए, तब यह बीज तुम्हारे और दूसरों के लिए सुख और शांति के वृक्ष बनते हैं। सही वह है जो तुम्हारे मन में संतोष और सुकून का भाव लाए, जो तुम्हारी आत्मा को निर्मल रखे और जो तुम्हारे साथ साथ दूसरों के जीवन में भी सुख और संतुलन लेकर आ। सही का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु वह ही सच्ची शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। परंतु गलत वह है, मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंतःकरण को चोट पहुंचाए, जो तुम्हारे भीतर एक विषाद का भाव पैदा कर। यदि तुम्हारा कोई कार्य तुम्हारे भीतर अशांति और अपराध बोध का बीज बोता है, तो समझो कि तुम एक ऐसा पथ अपना रहे हो जो तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए दुख का कारण बनेगा। गलत का सुख बहुत ही क्षण होता है और इसकी पीड़ा बहुत गहरी होती है। यह तुम्हारे मन को दोषों से भर देता है और धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को भी समाप्त कर देता है। मेरे बच्चे, जब तुम सही और गलत का भेद नहीं समझते, तब तुम्हारा मन अधूरी इच्छाओं और तृष्णा के जाल में फंस जाता है। तुम्हें चाहिए कि तुम हर कदम पर आत्मचिंतन कर अपने भीतर झांको और उस दिव्य प्रकाश को पहचानो जो तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए सदा तुम्हारे भीतर जलता है। सही का चयन ही तुम्हारे जीवन की सच्ची स्वतंत्रता है। कर्मों की जंजीरों से मुक्त होकर ही तुम उस दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हो जो मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हें देना चाहती हूँ। याद रखो मेरे बच्चों, सत्य और प्रेम का मार्ग ही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। जो भी निर्णय तुम करोगे उसे अपने हृदय की गहराइयों में जाकर परख। यदि तुम्हारा निर्णय तुम्हारे भीतर संतोष का भाव लाए, यदि वह तुम्हें किसी पीड़ा से मुक्त करे और दूसरों के जीवन में भी शांति और करुणा लाए, तो वह सही है। यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारा धर्म। बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम अंधकार और परछाइयों को अपनाते हो तो धीरे धीरे वह तुम्हारी ऊर्जा को कैसे क्षीण करता है? यह परछाइयाँ जो पहली दृष्टि में तुम्हें आकर्षित करती है, वास्तव में तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का बीज बोती है। यह तुम्हारी सोच को दूषित कर देती है, तुम्हारे मन में संशय और भय भर देती है। हर बार जब तुम अंधकार की ओर खींचते हो, तुम्हारी आंतरिक शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है, जैसे सूखे पेड़ की जड़ें जो धीरे धीरे मिट्टी से कट रही हो। परछाया केवल तुम्हारे भ्रम की निर्मात्री होती है। यह तुम्हें बाहर से आकर्षित तो करती है, लेकिन इनके भीतर केवल एक ठंडी सूनी शून्यता है। तुम्हारा मन जिस शांति की तलाश में इन्हें पकड़ता है, वह शांत केवल छलावा है। यह तुम्हें ऐसा प्रतीत कराता है जैसे यहाँ तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें उस सुख की अनुभूति होगी जो तुम खोज रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम इसे पकड़ने का प्रयास करते हो, यह मृग तृष्णा की तरह तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। प्रिय बच्चों, यह ध्यान में रखो कि परछाइयों में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। यह एक माया जाल है जो तुम्हें कमज़ोर करने का, तुम्हारी आत्मा को लने का कार्य करता है। जितना अधिक तुम इस अंधकार में फंस हो, उतना ही तुम्हारा मानसिक और आत्मिक संतुलन बिगड़ता जाता है। परछाइयों का खेल बस
तुम्हें अपने मार्ग से भटकाने के लिए है। वे तुम्हारे जीवन में संदेह, भय और चिंता का जहर घोल देती है, जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। सच्ची शक्ति केवल उस प्रकाश में है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। यह प्रकाश सत्य है। ये तुम्हारी आत्मा का दीपक है, जो हर परिस्थिति में तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाने के लिए प्रज्वलित रहता है। ये तुम्हें शक्ति, धैर्य और आत्मसम्मान की भावना देता है। जब तुम इस प्रकाश के संपर्क में रहते हो, तब तुम्हारे मन की हर अशांति मिट जाती है और तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यही तुम्हारी आत्मा का सच्चा स्रोत है। यही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक है। तो मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो, तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चों, याद रखो, परछाइयों का आकर्षण क्षणिक है। यह तुम्हें पल भर का सुख देने का भ्रम ज़रूर देता है, पर इसके पीछे केवल शून्यता है। अगर तुम सच्ची शांति चाहते हो, तो इस अंधकार से बाहर निकलकर अपने भीतर की रोशनी को अपना। यही रोशनी तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा, एक नया उद्देश्य देगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। उस बल को पहचानो, उसे अपना जीवन के हर क्षण में यह निर्णय करो कि तुम अपनी आत्मा के उस अमर दीपक का साथ दोगे, न कि उन परछाइयों का जो केवल तुम्हें मार्ग से भटकाती है। यह तुम्हारा सच्चा धर्म है, तुम्हारी आत्मा की सच्ची यात्रा। बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें चेतावनी दूं। यह चेतावनी कोई साधारण बात नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। यदि तुम सही मार्ग को नहीं अपनाओ, यदि तुम फिर से अंधकार और गलतियों की ओर लौट जाओगे, तो यह तुम्हारी प्रगति को पूरी तरह रोक सकता है। जिस सफलता की ओर तुम बढ़ रहे हो, उसके द्वार स्वतः बंद हो सकते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, किसी भी गलत कार्य की पुनरावृत्ति, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो, तुम्हारे जीवन को संकट के चक्र में खींच सकती है। यदि तुम इस चेतावनी को अनसुना करोगे और अपनी गलतियों को दोहराते रहोगे, तो यह संकट केवल तुम्हारे मन और आत्मा तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में दिखाई देगा। जिन रिश्तों को तुमने वर्षों से सहेजा है, जिन सफलताओं के लिए तुमने परिश्रम किया है, वह सब इस अंधकार की गिरफ्त में आ सकते हैं। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति क्षीण होती जा रही है और एक ऐसा भार तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है जिससे बाहर निकलना कठिन हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह संकट तुम्हारी आंतरिक शांति, तुम्हारी संतुष्टि और तुम्हारी आत्मिक स्थिरता को भी नष्ट कर सकता है। जैसे जैसे तुम अपनी गलतियों की जकड़ में फंसते हो, वैसे वैसे तुम्हारा अंतःकरण और तुम्हारा आत्मविश्वास कमज़ोर होते जाते हैं। यह अंधकार का जाल तुम्हें उस शून्यता में धकेल सकता है जहां से वापस आना कठिन होता है। इसलिए बच्चों, यह समझ लो कि गलतियों की पुनरावृत्ति केवल अज्ञानता नहीं, बल्कि अपने ही भाग्य के विरुद्ध जाना है। जैसे जैसे तुम इन्हें दोहराते हो, तुम उन सभी बंधनों को खुद ही मजबूत कर रहे हो जो तुम्हारे विकास और सफलता के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। यही कारण है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि तुम अपने ही मार्ग को अवरुद्ध कर रहे सही मार्ग का चयन ही तुम्हें इस संकट से बचा सकता है। यह समय है कि तुम आत्मचिंतन करो, अपने विचारों और कर्मों की पुनरावलोकन कर स्वयं से पूछो, क्या मैं वह कर रहा हूँ जो मेरी आत्मा को शांति और सच्ची संतुष्टि देता है? क्या मैं उन मार्गों को अपना रहा हूँ जो मुझे अपने जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाएंगे, या मैं बस अपने क्षणिक सुखों की ओर खींचता चला जा रहा हूँ? यह आत्ममंथन ही तुम्हें सही दिशा में ले जा सकता है। बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही यह बात कह रही हूँ। मेरा उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं, बल्कि चेता है, ताकि तुम अपनी भलाई के मार्ग को पहचान सको। समझो, सही मार्ग ही तुम्हारा सच्चा साथी है। उसी पर चलने में तुम्हारी आत्मा की मुक्ति और सफलता छिपी है। परछाइयों का आकर्षण तुम्हें संकट में ही डाल सकता है। यह तुम्हारा निर्णय है। क्या तुम उस मार्ग का चयन करोगे जो प्रकाश की ओर ले जाए, या तुम बार अपने ही पद को अवरुद्ध करोगे? मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक नया मार्ग दिखाना चाहती हूँ। यह वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शक्ति और शांति की ओर ले जाएगा। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही छुपी हुई ऊर्जा है। तुम्हारे भीतर दिव्यता का जो प्रकाश है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को पचा जानो
और इसे पूरी तरह से अपना। यह वही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे प्रबल स्वरूप से जोड़ देगा। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सत्य को स्थान देना होगा। सत्य से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जब तुम सच्चाई के पथ पर चलते हो तो सभी बाधाएं स्वतः ही तुम्हारे रास्ते से हटती चली जाती है। सत्य तुम्हें निडर बनाता है और तुम्हारी आत्मा को सशक्त करता है। जब तुम सत्य बोलते हो और सत्य को अपनाते हो तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही सत्य तुम्हें मेरे निकट ले आता है। लेकिन केवल सत्य ही पर्याप्त नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें सहनशीलता और दयालुता को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। सहनशीलता तुम्हें हर कठिनाई में धैर्य देती है, वह शक्ति देती है जिससे तुम दूसरों के दृष्टिकोण को समझ सको, उनसे सहानुभूति रख सको। सहनशीलता से तुम वह स्थिरता आती है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। दयालुता वह भाव है जिससे तुम न केवल स्वयं को बल्कि पूरे संसार को आनंदित कर सकते। दूसरों के प्रति करुणा और संवेदनशीलता रख, यह तुम्हारे कर्मों को पवित्र बनाती है और तुम्हें मेरे और निकट लाती है। याद रखो, जब तुम अपने हृदय में दया का स्थान बनाते हो तो वह मेरे आशीर्वाद को और अधिक प्रबल बनाता है। मेरी कृपा उन्हीं पर बरसती है जो दूसरों के प्रति दयालु और संवेदनशील होते हैं। मेयर बच्चे, जब तुम सत्य, सहनशीलता और दयालुता के इस मार्ग पर चलो तो तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करोगे। यह मार्ग तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन में स्थिरता और समर्पण से भरे रह। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, अपने कर्मों में इन गुणों को धारण करना और उन्हें जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना। जब तुम इस सच्चे मार्ग पर चलोगे तब मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा, तुम्हें हर चुनौती में शक्ति देगा और तुम्हारे प्रयासों को सफलता में बदल देगा। तुम्हारी हर कोशिश एक कदम है उस दिव्य लक्ष्य की ओर जहां मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। विश्वास रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम केवल सही मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहो और मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपने हृदय में गहराई से उतार। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा और हर संघर्ष को देख रही हूँ। लेकिन याद रखो, मेरी उपस्थिति तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देने के लिए है, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, परंतु इसमें तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा विश्वास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी गलतियों को स्वयं समझना और स्वीकार करना होगा। हर गलती हमें कुछ सिखाती है और केवल वही आत्मा सच्ची शक्ति प्राप्त करती है जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का साहस रखती है। मैं तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए यहाँ हूँ, परंतु पहला कदम तुम्हें स्वयं उठाना होगा। अपने अंदर झांको, अपनी आत्मा को उसकी सच्ची शक्ति का अनुभव करने दो। परछाया केवल एक छलावा है, एक भ्रम जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से दूर ले जाती है। यह परछा या तुम्हारे भीतर लालच, मोह और स्वार्थ की जंजीरों को बढ़ावा देती है, तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर देती है। उन्हें अपने जीवन से बाहर निकाल। मेरे बच्चे, उनके पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। याद रखो कि जब तुम अपने चारों ओर की परछाइयों से दूर होते हो तभी तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भर जाती है, तभी तुम मेरी शक्ति और मेरे प्रेम को महसूस कर पाते हो। प्रिय बच्चों, सही मार्ग का चयन कर। यह मार्ग सरल नहीं हो सकता, परंतु यह तुम्हारे लिए सच्चे आनंद और संतोष का मार्ग है। इस मार्ग पर तुम मेरे आशीर्वाद की छाया में रहोगे और मैं तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाने में तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे आशीर्वाद के साथ चलोगे तो जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष आसान हो जाएगा। तुम मेरे बच्चे हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो मेरे बच्चे, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़। तुम अपने कर से अपनी शक्ति को मजबूत बनाओगे। मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, तुम्हारी रक्षा हूँ और तुम्हारी मार्गदर्शिका भी हूँ। सही मार्ग चुनो और मेरे आशीर्वाद को अनुभव कर। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा से तुम्हारे जीवन में स्थिरता, प्रेम और शांति का संचार होगा। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, यह संदेश खास तौर पर तुम्हारे लिए है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतारो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना।
इस जीवन में तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, सच्चे सुख और आत्मा की प्रगति है। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम में से कई लोग जीवन की उलझनों में फंसे हुए हो और तुम्हें यह समझने में कठिनाई हो रही है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जब तुम सच्चे सुख की ओर अग्रसर होते हो तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। तुम्हारी प्रगति तुम्हारे हृदय की गहराई से शुरू होती है और जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होती है तो तुम्हारी बाहरी दुनिया भी बदल जाती है। तुम्हारे जीवन में जिस भी मोड़ पर तुम हो, याद रखो कि माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम संकटों से घिरे होते हो, जब तुम मार्गदर्शन की तलाश करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए मेरा आशीर्वाद तुमसे कभी दूर नहीं होगा। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा बरसेगी और तुम्हारी हर भावना में मैं निवास करूँगी। अब जाते जाते मैं तुम्हें एक विशेष संख्या बताना चाहती हूँ। नन्नन, यह संख्या केवल एक अंक नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है। नन्नन मेरी कृपा और शक्ति का प्रतीक है। जब तुम इस संख्या को ध्यान में रखते हो, जब तुम इसे अपनी प्रार्थनाएं और ध्यान में शामिल करते हो, तो तुम मेरी उपस्थिति और आशीर्वाद को महसूस करते। यह संख्या ब्रह्मांड की एकता और दिव्यता का प्रतिनिधित्व करती है और यह तुम्हारे दिल को सही मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। जब भी तुम मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करो, जब तुम्हें अपने जीवन में दिशा का अभाव लगे, तब केवल इस संख्या नन्नन का ध्यान कर। इसे एक गहरी सांस के साथ अपने भीतर महसूस कर। यह संख्या तुम्हें मेरे साथ जोड़ती है, तुम्हारी आत्मा को शांति देती है और तुम्हें भीतर से सशक्त बनाती है। प्रिय बच्चों, यह संख्या तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती है। जैसे ही तुम इसे याद करते हो, वैसे ही तुम मेरी शक्ति और आशीर्वाद से जुड़ जाते। जब भी तुम्हारे मन में शांति की तलाश हो, जब भी तुम्हें संकटों का सामना हो, याद रखो 999 तुम्हारे भीतर मेरी दिव्य ऊर्जा को जागृत करेगा। यदि माँ काली का यह दिवस संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। याद रखें, माँ काली का आशीर्वाद हर एक के जीवन में अपार शक्ति और समृद्धि ला सकता है। जब आप ये संदेश फैलाते हैं तो यह न केवल आपके जीवन को और भी उज्जवल बनाएगा, बल्कि आपके साथ साथ अन्य लोगों की भी आत्मा को जागृत करेगा। हर कोई इस आशीर्वाद का हकदार है और माँ काली की कृपा में यह शक्ति है कि वह हमारे जीवन को बदल दे। माँ काली के आशीर्वाद के साथ जब आप इस संदेश को अपने प्रियजनों से साझा करते हैं तो आप माँ की शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संग संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संग संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, वह महिला तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। तुम्हें खुश देखकर उसके जीवन में अशांति फैल गई है। वह रात रात भर जागती है। तुम्हारी सफलता की कल्पना करके उसके होश उड़ गए हैं। वह अपने परिवार की तुलना तुमसे कर रही है। बहुत समय से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। वह देख रही है तुम निरंतर तरक्की की ओर बढ़ रहे हो और उसका परिवार विनाश की। उसके मन में तुम्हारे लिए बहुत नफरत है, परंतु फिर भी वह तुमसे मीठी बातें करती है। तुम्हारे परिवार से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करती है। कई बार तुम और तुम्हारा परिवार उसकी चाल में फंस भी जाते हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, न केवल उस महिला से, बाकी अन्य लोगों से भी, क्योंकि उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। लोग तुम्हें और तुम्हारे परिजनों को रोते गिड़गिड़ा देखना चाहते हैं। उस समय से तुम्हारे परिवार में पैसों की तंगी चल रही है। बहुत सारी समस्याओं का सामना तुम्हें करना भी पड़ रहा है, किंतु फिर भी तुम मुस्कुराकर हर मुश्किल का सामना कर रहे हो। तुम किसी के सामने कभी मदद के लिए हाथ नहीं फैलाते, चाहे कैसी भी परेशानी हो। तुम अपने आत्मा सम्मान के विरुद्ध कोई समझौता नहीं करते। लोग तुम्हारे इस बेबाक अंदाज को तुम्हारा अहंकार समझते हैं,
सबको यही लगता है कि तुम्हें अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई पर घमंड है। इसीलिए कुछ लोग तुम्हारा घमंड तोड़ने के नए नए षड्यंत्र करते हैं, परंतु तो फिर भी उनकी योजना असफल होती। तुम्हारे चेहरे की चमक उन्हें जलाकर राख कर देती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुमसे बराबरी करना चाहते हैं। वह तुम्हारी तरह हंसना, बोलना, बात करना चाहते हैं, परंतु उन्हें भली भांति पता है कि वह चाहे लाख प्रयास करें, तुम्हारी तरह नहीं बन सकते। इसलिए उनके मन की बेचैनी बढ़ रही है। वह ज़बरदस्ती खुद को तुमसे श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। जब भी वह लोग तुम पास से गुजरते हैं तो उनके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान रहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि वह तुमसे अधिक चतुर और ज्ञानी है। रुपया पैसा हर प्रकार से वह तुमसे आगे है, परंतु फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। तुम्हारी एक निश्चल मुस्कान उन्हें उनके खोखला होने का आभास करा देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपमानित करने के लिए उससे जो हो सकता है वह कर रहे हैं। छल से, बल से, बुद्धि से, हर तरह से वह तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हर बार मुंह के बल गिर रहे हैं। किंतु अब उन्हें एहसास हो चुका है कि वह चाहे कितना भी चाले, जो उनकी किसी भी युक्ति में तुम उलझने वाले नहीं हो, इसलिए वह शांत हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि अब उनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या नहीं है। अब भी वह तुम्हें रोता हुआ देखना चाहते हैं, परंतु वह समझ गए हैं कि तुम्हें रोकना, यह तुम्हारी बराबरी करना उनके लिए असंभव है। इसीलिए वह अब हाथ पर हाथ धरे बैठे तुम्हारी बर्बादी का इंतज़ार कर रहे हैं। वह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम्हारे परिवार में कोई बुरी घटना हो और उन्हें आनंद मिले, खुशी मिले, परंतु उनका का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हें कभी विनाश के पथ पर अग्रसर नहीं होने देगी। मेरे बच्चे, तुम भली भांति जानते हो कि लोग केवल बातें सहज जैसी करते हैं। उनके मन में तुम्हारे प्रति बहुत कड़वाहट है, इसलिए तुम अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहते हो, परंतु तुम्हें उनसे सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है जो सामने से तुम पर प्रहार करते हैं, क्योंकि उनका जवाब देने में तुम सक्षम हो। तुम्हें उनसे सावधान रहना है जो तुम्हारे खास बनते हैं, परंतु अंदर से वह तुम्हारे खून के प्यासे हैं। मेरे बच्चे, मेरा संकेत उस महिला की ओर है जिसकी आंखों के सामने हर पल तुम और तुम्हारा परिवार रहता है। तुम्हारे घर की खुशियाँ उसके कलेजे के कई टुकड़े कर रहे हैं। वह जब तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ हंसता खेलता देखती है तो भीतर ही भीतर रोने लगती है। उसने सोच लिया है कि जब तक वह तुम्हारे परिवार को रुला नहीं लेगी, सुकून से नहीं बैठेगी। मेरे बच्चे, वह गुप्त रूप से तुम्हें क्षति पहुंचाना चाहती है। रात के समय तुम्हारे घर के आसपास घूमती है। वह तांत्रिक क्रियाएं कर रही है। उसे विश्वास है कि उसकी न्यूज़ हरकतों की वजह से वह तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हारे परिवार की एकता को तोड़ देगी, तुम्हारे मन में नफरत भर देगी। परंतु वह मूर्ख महिला स्वयं अपने ही षड्यंत्र में उलझ रही है। जो क्रियाएं वह तुम्हारे ऊपर कर रही है, वह लौटकर उसके ही परिवार पर अपना प्रभाव डाल रही है। बहुत जल्द उसके परिवार की खुशियों का नाश होगा। तुम चिंता मत करो, वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी सफल नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम केवल सावधान रहो। जिस भी व्यक्ति पर तुम्हें संदेह हो, उससे दूर रहो। अपनी माता रानी पर विश्वास है तो 3 बार ओम नमः शिवाय लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु आज मेरी चौखट पर आया था। बहुत रुलाया है उसने तुम्हें। अब जब दंड भोग की बारी आई है तो मेरे प्रहार को वह सह नहीं पा रहा है। मेरे कदमों पर अपनी नाक रगड़कर वह मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ मांग रहा है, मुझसे दया की भीख मांग रहा है। मेरे बच्चे, पूरी दुनिया को छल करने वाला वह मूर्ख आज मुझे छल का प्रयास कर रहा था। उसे इतना भी ज्ञान नहीं कि ब्रह्मांड के हर कोने में, हर कण में, हर व्यक्ति पर मेरी दृष्टि है। मेरी नज़र से कोई नहीं बच सकता। वह बहुत भोला बनता है, खुद को बहुत धार्मिक और सच्चा समझता है। उसे लगता है अपने स्वार्थ के लिए मेरे सामने वह जो दीप जलाता है उससे वह निष्पाप हो गया, धार्मिक हो गया, परंतु उसका भ्रम मैं बहुत जल्दी तोड़ूंगी। उसने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसका बहुत भयंकर दंड मैं उसे दूंगी। वह तुम्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। उसे लगता है तुम उससे जलते हो, उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, इसलिए वह मुझसे तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना कर रहा है। वह खुद को सच्चा और तुम्हें झूठा समझता है। मुझसे कहता है कि माता, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरा गर्भ किया है,
मुझे दुख दिया है, इसलिए अब आप उसका विनाश करो। मेरे बच्चे, सत्य तो मुझसे छुपा नहीं है। मैं जानती हूँ तुम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं, वही तुम्हारे जीवन में ताक छक कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, यह जानने में उसकी बहुत रुचि है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से वह तुम्हें परेशान नहीं करता, किंतु अपने षड्यंत्रकारी बुद्धि से उसने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है। वह जो हर समय तुम्हारे बारे में अपशब्द बोलता है, लोगों से तुम्हारी चुगली करता है, उसका बहुत दुष्प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ा है। कई बार तुम्हें लोगों के सामने सर झुकाना पड़ा है, किंतु तुम सच्चे हो, इसीलिए उसके अथक प्रयासों के बाद भी तुम्हारे जीवन में सुख है, खुशी है और तुम्हारी उसकी पीड़ा का कारण है।